हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत। आप सबका स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल हिड एंड फैक्ट 2025। यहाँ दोस्तों 1 सितंबर से राशन कार्ड वालों की हालत ख़राब होने वाली है। दोस्तों 1 सितंबर से राशन कार्ड वालों की हालत ख़राब, फ्री राशन मिलना हो जाएगा बंद। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड योजना आज इस वीडियो के बारे में आपसे बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या है नया योजना। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। राशन कार्ड योजना। देश भर में करोड़ों लोग सरकार का फ्री राशन कार्ड योजना पर निर्भर है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 1 सितंबर से इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यदि सब कुछ वैसा ही रहा जैसा अभी संकेत मिल रहे हैं तो फ्री राशन कार्ड योजना बंद की जा सकती है या फिर इसके नियमों का कड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार ने पहले महामारी के समय राहत देने के लिए इस योजना को शुरू किया था, लेकिन अब आर्थिक दबाव की योजना को अवधि खत्म होने के चलते सरकार इसे बंद करने पर विचार कर रही है। इससे उन लोगों को झटका लग सकता है जो पूरी तरह से इस राशन पर निर्भर है और उनके पास राशन का आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। क्यों हो रहा है बदलाव? जी हाँ दोस्तों, सरकार के सामने अब इस योजना के जारी रखने को लेकर वित्तीय और व्यवहारिक जीवन दोनों प्रकार की चुनौतियां आ रही है। पिछले कुछ वर्षों से मुफ्त राशन पर वितरण सरकार को भारी खर्चा करना पड़ा है और जब जब अर्थव्यवस्था सामान्य हो रही है तो सरकार इस पर पुनः विचार कर रही है। इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि कुछ जगहों इस योजना का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिससे इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार चाहती है कि वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिले और इसमें कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का फ़ायदा न उठा सके। इसलिए नियमों में कुछ बदलाव को संभावना होने वाली है। दोस्तों यदि योजना पूरी तरह से बंद कर दी जाती है तो सबसे ज़्यादा असर गरीब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और वृद्ध नागरिकों पर पड़ेगा। इनमें से कई लोगों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वे हर महीने मिलने वाले मुफ्त राशन पर आश्रित हैं। अगर सरकार इस योजना को बंद करती है तो इसमें नियमों को सीमित करती है, तो ये वर्ग सबसे पहले प्रभावित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार के विकल्प सीमित है, वहां इसका प्रभाव और भी ज़्यादा होने वाला है। यदि ऐसी जरूरी है तो सरकार कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ ही लेकर आएगी। राज्य सरकारों को भूमिका। जी हाँ दोस्तों, इसमें राज्य सरकारों की क्या है भूमिका? केंद्र सरकार की योजना में बदलाव के बाद राज्य सरकार पर भी प्रभाव पड़ेगा। वे अपने स्तर पर गरीबों की राहत दे। कुछ राज्य पहले से ही अपने खर्च अतिरिक्त राशन कार्ड देते रहे हैं, लेकिन सभी राज्य ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बजट की कमी होती है। यदि केंद्र सरकार फ्री राशन कार्ड बंद करती है तो राज्य सरकारों को यह तय करना होगा कि वे किस हद तक इसे जारी रख सकती है। कुछ राज्यों से पहले ही संकेत दिए हैं कि वे योजना के खत्म होने के बाद अपने अपने स्तर पर कोई भी वैकल्पिक योजना लागू कर सकते हैं ताकि जनता को राहत मिले। राशन कार्ड धारकों की चिंता। जैसे जैसे सितंबर नज़दीक आ रहा है, राशन कार्ड वालों की चिंता असमंजस की स्थिति बन गई है। कुछ लोगों को अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि योजना आगे जारी रहेगी या नहीं। कुछ दुकानदारों ने बताया कि उन्हें ऊपर से संकेत मिले कि स्टॉक कम किया जाए और वितरण में बदलाव हो सकता है। इससे राशन लेने वाले भीड़ भाड़ कम लगेगी क्योंकि लोगों को डर रहेगा अगली बार यह सुविधा बंद हो सकती है। ज़रूरत है कि सरकार जल्द से जल्द इस विषय में कोई स्पष्ट घोषणा करे ताकि लोगों की आशंकाएं दूर हो सके और यह सही योजना बना सके। योजना के भविष्य की दिशा। हालांकि अभी तक सरकार को कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सितंबर योजना में बदलाव तय है। कुछ रिपोर्टर का यह भी कहना है कि
योजना पूरी तरह से बंद होकर इसे केवल उन लोगों को सीमित किया जाएगा जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह कदम सही दिशा में हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक मजदूर और पारदर्शी सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी, जिससे अपात्र लोगों को बाहर किया जा सके। यदि सरकार सही डेटा के आधार पर योजना को पुनर्गठित करती है तो इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंद और बेहतर तरीके से पहुंच सकता है। क्या हो सकते हैं विकल्प? यदि फ्री राशन योजना बंद होती है तो सरकार को इसके विकल्पों पर विचार करना होगा, जैसे गरीब परिवारों को नगद सहायता या फिर कम कीमत पर खाद्यान्न उत्पन्न कराना। इसके अलावा मनरेगा जैसी योजनाओं को मजबूत किया जा सकता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो, उन्हें राशन पूरी तरह से निर्भर न रहना पड़े। सरकार चाहे तो डिजिटल कूपन प्रणाली लागू कर सकती है, जिससे केवल पात्र लोगों को सब्सिडी का लाभ मिले। यह भी विकल्प योजना के उद्देश्य में बरकरार रखते हुए अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बना सके। इससे सरकारी खर्च में भी कटौती संभव हो सकती है। निष्कर्ष और अपील। जी हाँ दोस्तों, फ्री राशन योजना के सबसे गरीब वर्ग के एक बड़ी राहत रही है। यदि उसे बंद कर दिया जाएगा तो करोड़ों लोगों को असर पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि यह योजना पूरी तरह से बंद करके बजाय उसे सुधार लाए और उसका लाभ केवल उन लोगों तक सीमित करे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। जनता से भी अपील है कि वो अफवाहों से दूर रहे और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा रखें। इस समय संयम और समझदारी की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार के सामने भी आर्थिक चुनौती है। यदि सभी पक्ष मिलकर समाधान तलाशे तो एक संतुलित रास्ता जरूर निकल सकता है। स्वीकृतिकरण अस्वीकरण। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी जन जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई विभिन्न समाचार रिपोर्टर एवं सार्वजनिक स्रोतों से सूचनाओं पर आधारित है। सरकार की ओर से योजना में बदलाव संबंधित कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और वे किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग को आधिकारिक वेबसाइट या स्थानिक अधिकारियों से पुष्टि अवश्य करें। इस वीडियो का मतलब यह है कि जानकारी और सत्यता त्वरित प्रणाली की गारंटी नहीं देती। कृपया आधिकारिक सूचना के बिना किसी भी नतीजे पर न पहुंचे और जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय लें। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है जो आपको ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो अब बिना कुछ देरी करते हुए चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।